नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से महादेव की कृपा से मनुष्य के जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन सुख समृद्धि शांति से भरपूर हो जाता है। आप सभी भक्तों से बस यही निवेदन है कि इस कथा को अधूरा ना सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। सभी भक्त मिलकर बोले, हर हर महादेव। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वह शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे तो दिया, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बन के रहना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया।
उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह जब अपने शयन कक्ष में सो गया, शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे उसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। जय महादेव की। एक बार महादेव जी देवी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत सुंदर, रमणीक और मन को शांति देने वाला था। भ्रमण करते समय भगवान शिव और माता पार्वती जी वहाँ ठहर गए। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु आइए, आज इस स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी आप ही बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने कहा, इस खेल में महादेव के समान तो कोई दूसरा पारंगत हो ही नहीं सकता, इसलिए महादेव जी ही ये बाजी जीतेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पुजारी जी को पार्वती जी ने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी जी को कोढ़ का रोग हो गया। अब भगवान शिव और देवी पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद कुछ अप्सराएं वहां पूजा करने के लिए आई। अप्सराओं ने पुजारी जी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने सारी बातें उन अप्सराओं को बता दी। इस पर अप्सराओं ने कहा, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, महादेव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने
अप्सराओं से व्रत करने की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत का उद्यापन करने की सारी विधि पंडित जी को बता दी। पुजारी जी ने पूरी श्रद्धा भाव से भक्ति भावना के साथ 16 सोमवार के व्रत करने प्रारंभ किए और अंत में विधि अनुसार उनका उद्यापन भी किया और 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए। पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से मेरा यह रोग दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है? मेरा मन सदैव आपके चरणों में ही लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य और उसकी विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया। तब उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। व्रत के प्रभाव के फल से वह परदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने यह प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में भी वरमाला डाल देगी, उसी व्यक्ति के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां पर एक कोने में जाकर बैठ गया। हथनी ने उस ब्राह्मण को ही वरमाला पहनाई। तब राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। इसके बाद वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत को पूरे विधि विधान से किया। श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की आराधना करी और उस व्रत का उद्यापन भी पूरे विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशालिनी पत्नी मिली। अब तो राजकुमारी ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। इन व्रतों के प्रभाव से राजकुमारी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। उस पुत्र ने बड़े होकर राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इसी व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री मंदिर में लेकर चलने को कहा, पर उसने पूजन सामग्री अपने दासियों द्वारा भिजवा दी और स्वयं वहां नहीं गई। तब राजा ने जब पूजन समाप्त किया, तब वहां आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम अपनी इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वहां एक बूढ़ी माई आई और तब राजकुमारी ने अपना दुखड़ा उन बूढ़ी माई को सुनाया। राजकुमारी बोली, मैं पूजन सामग्री लेकर राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं गई। इससे राजा ने क्रोधित होकर मुझे महल से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी माई ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बूढ़ी माई ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और उसे बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई, तो बूढ़ी माई ने डांट कर उसे वहां से भगा दिया। अब रानी बूढ़ी माई के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए, यह तो कोई उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बंधाते बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में ही रहना, किसी प्रकार की चिंता न करना। रानी अब आश्रम में रहने लगी, लेकिन वह जिस भी वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया,
कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इसी से मुझे यह घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने भगवान शिव से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया और व्रत के पुण्य प्रताप से राजा को रानी की याद आई तो दूतों को उसकी खोज में भिजवाया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने जाकर राजा को सारा हाल बतलाया। तब राजा ने स्वयं वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह तो मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, अब आप कृपा करके इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष वह दोनों 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी श्रोताओं की हर मनोकामना पूर्ण हो। आपसे अनुरोध है, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।